क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7. ओके. In a figure given beside A and B are center or two AC is 10 centimeter, AB is 4 centimeter. Find the shaded region. अभी इससे क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें बहुत लाइक कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो तो कम कैलकुलेशन तो करना वो पड़ेगा, लेकिन ठीक है, इसमें कैलकुलेशन कम इजी कैसे कैसे कर बना सकते हैं? सकते हैं। हाँ। इजी कैसे कर सकते हैं ना, वही कर रहे हैं, राइट? हाँ। ठीक है. अभी क्या है? रेडियस क्या है दोनों का? AC 10 है हम्म. और BC 6 है। वेरी गुड. ठीक है. तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है ना? यस सर। तभी क्या पाई होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, करेक्ट है? यस सर। तो ये भी क्या होगा, पाई इज इक्वल टू 10 प्लस 6, 10 माइनस 6, करेक्ट? यस सर। तो क्या पाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4, करेक्ट है? यस सर। तो 64 आ गया. हाँ। 64 इंटू 3.14, राइट? यस सर। ठीक है ना, 3.14 उससे लिया है. अब एंड का चेक करो पहले, एंड का 6 आ रहा है, कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है. सेकेंडली इसमें दो डिजिट, दो डेसिमल आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है. ठीक है. अब ये दो में से एक हो सकता है, करेक्ट है ना? यस सर। तो 64 इंटू 3 कितना होता है? अराउंड 200 होता है. 64 इंटू 2 कितना होएगा? वन वन। नाइन्टी फाइव 192 होगा, राइट? यस सर। 0.14 का और ले लो, ये आंसर आ गया, खत्म किस्सा. ओके सर। क्योंकि यहाँ पे एक ही डेसिमल है, इसके लिए आउट हो गया ये. ठीक है. और बस 296 भी है. यहाँ पे 60 आ रहा है, वो भी आउट है, राइट? अच्छा, इसको और डिजिट सम करके देखो. 64 मतलब 1 आ गया, मल्टीप्लाई पे 3.148, तो ये 8 आ गया, करेक्ट है? तो आंसर 8 होना चाहिए. यहाँ पे कितना रहे, 9 कट हो गया, तो 8 डिजिट सम, ये डिजिट सम भी 8 हो गया. कहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा मेरे को, ओके सर। है ना? यस सर। वेरी गुड. नेक्स्ट. 13। 13. हम्म. सर फाइंड द मुझे ना, वैल्यू ऑफ एम. हम्म. सर आई थिंक जो फाइव नीचे। रेस टू एम होगा हाँ। ये हाँ, 5 रेस टू एम होना है. मैं भी वही सोच रही थी सर ये 5:1 हाँ। होना चाहिए. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं उसमें क्या है. 5:1 हाँ। करके देख ले, क्योंकि हमने एक बार देखा है, राइट? ये गड़बड़ यस। होता है यहाँ पे. तो क्या आएगा, 3m प्लस 5m माइनस 2 माइनस m इज इक्वल टू 4. सर 10m-4 - m होगा। अच्छा, ये हाँ, सॉरी, राइट, सॉरी. सर यही डाउट था कि m ऊपर एक रहेगा बार ना। सॉल्व करके देख लेते हैं ना, उसमें क्या है, यस तो सर। मालूम पड़ेगा क्या है, करेक्ट है ना? यस सर। तो अपने को आइडिया आ जाएगा, उसमें से कोई आंसर आ गया तो ठीक है. अदरवाइज पहले वाले में तो था ही मिस्टेक. 3m माई प्लस 10m माइनस 4 माइनस m इज इक्वल टू 4. तो ये कट हो गया, कट हो गया, कट का क्या कट हो गया, m और m हो गया, 8m हो गया, और यहाँ पे -1 हो गया, राइट? तो 8m माइनस 1 और इज इक्वल टू 5. तो m इज इक्वल टू 5/8 आ रहा है, ये तो है ही नहीं किधर. किधर है ही नहीं तो. हम्म. एक काम करते हैं, ठीक है, उसी को 5m ही लेते, राइट? ठीक है. तो 3m माइनस 3 - m है ना, सॉरी. 3 - m प्लस 10m माइनस 4 -1 इज इक्वल टू 5 4 राइट? मतलब ये 5/4 हो गया, 5/4 हो गया, डिवाइड बाई m, करेक्ट? लेकिन m को निकालोगे कैसे आप? m को निकालने का कोई तरीका नहीं है. ठीक है, ये हो गया 3 - 5, तो -m 10m, 1m तो चला गया यहाँ पे.
ये हो गया 5 हो गया, तो 9m -2 अपॉन m इंटू 4। करेक्ट है? ये 5 रेज टू आ गया। अब 5 रेज टू m एन 5 रेज टू 4, 5 रेज टू 4 n-2 इज इक्वल टू 4, 5 रेज टू 4 इंटू m हो गया। क्योंकि 5 रेज टू m भी किया तभी भी नहीं आ रहा है वो। m-2, इसका आंसर की पड़ा है क्या? यस सर। आंसर की चेक कर क्या आ रहा है। तो 5 रेज टू m यहाँ पे कुछ होना चाहिए, और इसके लिए ब्रैकेट डाला है ना, नहीं तो सीधा 5 रेज टू m ही लिख देता वो। सेकंड। -5/6। अगर 5 रेज टू -5/6 लिया तो 3 - 5/6 +2 × n × 5/6 -5/6, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, राइट? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। दिस विल बिकम प्लस, दिस विल बिकम माइनस। प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट? तो 10 × दिस -4 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि ऊपर 5/6 होगा, राइट? ये करेक्ट है ना? ये अज्यूम कर लेते हैं हम। यस सर। तो ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 6 का डिवीजन है, तो 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे 18 +5 -50 -24 -5 इज इक्वल टू 4। तो आ गया ये 23 -74 इज इक्वल टू -20। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। गलत है क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर 15 और हम्म 16। समझा? 15। A regular hexagon inscribed in a circle of a radius 2.8 centimeter as shown in the figure. Okay, the area of the shaded region is very good. सर सेम प्रॉब्लम, कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं ना, उसमें क्या है, कर लेंगे अपन। डोंट वरी। ये कितना है? दिस विल बी 5.6, करेक्ट? और ये 2.8 होगा, करेक्ट है ना? यस सर। अगर मैं ये बना दूं तो ये सारे के सारे 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएंगे, राइट? यस सर। ओके, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? 6 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 2.8 का स्क्वायर, करेक्ट है? यस और सर्कल का एरिया क्या है? पाई 22/7 इंटू 3.14 लेने के लिए बोला है उसने। 3.14 इंटू आर 2.8 द होल स्क्वायर, करेक्ट है ना? यस सर। 2.8 द होल स्क्वायर बाहर निकाले, करेक्ट? यस सर। तो सर्कल में क्या आएगा? 3.14 माइनस कितना होगा ये? 2/3/2 इंटू 1.73, करेक्ट है? तो ये 1.5 हो गया, राइट? ठीक है ना? अब 2.8 का स्क्वायर बाद में करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे 3.14 माइनस यहाँ पे समथिंग अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 5 के एंड में आएगा, राइट? इट विल बी 5 एंडिंग विथ 5 विथ 3 डेसिमल पॉइंट, राइट? 1.5 इंटू 1.7 कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256। तो 2.565 समथिंग कुछ आएगा, राइट? एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम, राइट? सर थ्री पॉइंट 1.5 कैसे आया? 1.5 ना, इसको कट किया ना मैंने, ओके। 3/2, राइट? ओके ओके। हाँ, तो इसके लिए
मैं भी कैलकुलेशन करता नहीं हूँ, आई एम नॉट जस्ट डूइंग कैलकुलेशन। तो मैंने क्या किया, 1.7 को और 1.3 को 1.5 ले लिया, तो इट विल बी समवेयर अराउंड ये आएगा, करेक्ट। सर 9.5 है। 7.3, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे कर लेगा तो। कैलकुलेशन कर लिया तूने, चलो। 9.5 ले लेता हूँ, राइट। इसमें से माइनस किया तो इसका एंड क्या आएगा, 4 4 ज़ा 60, 8 8 ज़ा 64, राइट। एंड में 4 आएगा, जबकि Yes. 28 का तो स्क्वायर मेरे को मालूम है। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784, सो 7.84। करेक्ट। मल्टीप्लाई बाई, इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, 3.3, 2.6, 3.2 और 2.6, समवेयर और 0.6 आएगा, 0.5 समथिंग आएगा, राइट। वेट क्या रहा है? सर, एक सेकंड। सर 0.55 समथिंग, पॉइंट फाइव फाइव फोर फोर फाइव फाइव राइट। तो समवेयर अराउंड, देखो मैंने उसी अप्रोक्सीमेटली लिया था तेरे को वहां पर भी, राइट। तो समवेयर अराउंड 0.5 आएगा, राइट। 0.55 पकड़ लो, राइट। तो ये 8 हो गया, 8 × 0.5 समवेयर अराउंड 4 होगा, राइट। अब 4 तो आ रहा है तुम्हारा, राइट। Yes. 4 तो आ ही रहा है ना। लेकिन लास्ट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में 5 आना चाहिए, राइट। और कितना डेसिमल आएगा, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट है तुम्हारा। 585, कितना है, 545, ठीक है। 1 2 3 4 5, लास्ट में 0 आएगा तो 4 डेसिमल पॉइंट आएगा, सब में 2 डेसिमल पॉइंट आ रहा है, राइट। अब ये प्रॉब्लम है, अब तुमको डिजिटल सम करना पड़ेगा, लेकिन डिजिटल सम के लिए तुमको एक्यूरेट आंसर चाहिए, राइट। यस। हम्म। अब 7.2728 ये वाला आंसर है इसका। लेकिन इसको तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, इसके अलावा तुम्हारे कोई चारा नहीं है। इज नो अदर रूट अवेलेबल, क्योंकि उसने √3 भी दिया है और ये भी दिया है, तुमको वही हिसाब से करना पड़ेगा। करेक्ट है। तो ये एक मल्टीप्लाई तुम्हारा ये मल्टीप्लाई होगा एक वाला, और एक मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा ये होगा, दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे अगर डिजिटल सम निकालूं मैं, हाँ, इसको अगर यहाँ तक हो गया तुम्हारा, अगर तुमने ये कैलकुलेशन कर दिया तो डिजिटल सम सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 15 और 19, 19 मतलब 1 हो गया, करेक्ट है। मल्टीप्लाई बाई इसका क्या होगा, ये 9 हो गया तो इसका 5 हो गया, डिजिटल सम तुम्हारा 5 हो गया। अब 5 चेक करो, 9 आउट, यहाँ पे 9 आउट, ये इसका 9 ही हो गया, करेक्ट है। ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब ये 9 आउट, यहाँ पे 8 हो गया तो ये भी आउट हो गया। इसका कितना हो गया, मैं जो नहीं है वो चेक करता हूँ, कितना हो गया, 10 और 13, इसका हो गया 3, 10 और 2 12 3 हो गया, इसका क्या हो गया 9, ये 9 आउट हो गया। इसका कितना हो गया, 10 और 4 14, ये 5 हो गया, राइट। डिजिटल सम से निकाल सकते हो। एक कैलकुलेशन Okay. तुम्हारा बच सकता है लास्ट वाला, लेकिन खाली Okay. 1.5 × 1.73 तुमको करना पड़ेगा, दिस यू नीड टू डू। बट वो इजी है, उसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, 1730, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको डबल करो, हाफ करो, राइट। इसको डबल एट कर, सिक्सटी इसका फाइव इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा, वन एट फाइव हाँ 865। 865, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, राइट। Yes. तो ये इजी है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है, तो लास्ट वाला कैलकुलेशन हट सकता है तुम्हारा। नेक्स्ट। 16. Sir, same page था. सेम पेज में था। 15। 16. 16. 16. If x square plus y square equal to this, x y is equal to this, what could be the value of x cube plus y cube? ये क्या लिखा है बीच में, साइन क्या है, माइनस है। मल्टीप्लाई है कि क्या है? मल्टीप्लाई हो सकता है, ये नीचे बीच में तो कोई साइन लिखा नहीं है, और मल्टीप्लाई होगा भी नहीं, राइट। सर कहाँ पे? यहाँ पे इसमें लिखा है ना, वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस, ये बोला है ना यस। उसने। यस एक सर। मिनट।
ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस ये, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स प्लस और वाई स्क्वायर आता है तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर आएगा, हाँ। एक्स यस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, प्लस राइट? यस तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 65 प्लस 56, राइट? तो कितना है? 121 आ गया। एक्स यस प्लस वाई कितना आ गया? 11। 11 बराबर है, 11 आ गया। तब यस तुम्हारा एक्स प्लस वाई तुम्हारे पास आ गया, राइट? यस तो अब एक्स माइनस वाई कैसे निकालोगे? ठीक है, इसको एक्स प्लस वाई तो तेरे पास आ गया, लेकिन एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? x plus y the whole cube -3 एक्स प्लस वाई, राइट? yes sir. वही होगा ना? ठीक है यस। ना, इधर प्लस आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इसका क्यूब क्या आएगा? 11 का क्यूब 1331 -33, राइट? तो क्या आएगा? 1298। लेकिन अभी एक्स रेस टू क्यूब, एक्स माइनस क्यूब कैसे निकाले? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, एक्स प्लस वाई आया। ये निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 1298, लिख याद रखना। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? x square plus y -2 sorry करेक्ट। 2xy 65 -28 कितना हाँ। होगा? 37। हम्म 37। सर 2xy मतलब 56 आएगा ना 9। एक्स माइनस वाई कितना हो गया? 3 हो गया। यस सर ओके, अब तुमको सीधा करने का जवाब है तो तुमको सिंपल है, 11 आ गया। ठीक है, 11 और 3 आ गया, राइट? तो एक्स क्यूब को माइनस वाई क्यूब करो, 1331 माइनस एक्स और वाई दोनों मिल गया ना तुमको? इसमें से एक्स और वाई दोनों मिल जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, राइट? तो एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 4, करेक्ट है? यस सर अब तुम्हारा काम आसान हो गया। ठीक यस है, सर एक्स क्यूब क्या हो गया? 343 प्लस 27, राइट? नहीं, 64। सर 64 यहाँ पे 343 -64, राइट? तो यहाँ यस पे एंड क्या होगा? एंड विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड में 3 आना चाहिए, सब में 3 है। अब डिजिटल सम करना पड़ेगा। ठीक है, 343 प्लस 64 कितना होता है? सर 407। 64407, हाँ 407 मल्टीप्लाई बाय माइनस करोगे तो कितना होगा? 343 -64, सर 9 279। 279, 12 15 -13 -279, ठीक है। अब इसका डिजिसम कितना होगा? इसका डिजिसम 9 आ गया, तो 9 ही होगा। इसका 9 आ गया तो इसका 2 है, तो डिजिसम 9 होना चाहिए, राइट? तो अभी क्या है? 153 153, ये 9 हो गया। यहाँ पे क्या है? 9 आउट, ये नहीं हो गया, ये 8 है इसका। 1 2 3 4, इसका भी 9 है। अब ये प्रॉब्लम हो गया, करेक्ट? इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, ठीक है, और इसका भी 9 है, करेक्ट है ना? अब तुमको 279 मल्टीप्लाई बाय 407 करना पड़ेगा, राइट? तो इसको अप्रोक्सीमेटली 280 मल्टीप्लाई बाय 400 कर सकते हो। हाँ। 28 इंटू 4 कितना होता है? 56 इंटू 2, 112। 112 हो गया। 112 हो गया, तो इससे +7 है ना यहाँ पे, तो करीब करीब तो 1,12,000 के। 7 हो गया, तो 1,12,000 से तो ऊपर होगा, राइट? ये हाँ। तो सारे के सारे 1,12,000 से ऊपर, तो सारे के सारे 1,12,000 के ऊपर ही है। 1,12,000 के ऊपर ही सारे,
112 है ना, लेकिन हम्म 7 है, तो 7 है मतलब 280 इंटू 6 करो कितना आता है, 300 इंटू 5, 1500, राइट। तो 113 के करीब कुछ आएगा, राइट। तो ये आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, ये आंसर है। चेक करो, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन कैलकुलेट करो, मैंने एस्टिमेट कराया है, राइट। अब ये बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे तुम लोगों को ये सारी चीजें इतनी सारी होगी, राइट। यस समझा। लेकिन फिर भी मैंने देखो कैलकुलेशन अवॉइड किया, मैंने एस्टिमेशन किया, ये क्या, लेकिन तुमको एक्स और वाई का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, राइट। समझे, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का निकालो, तभी भी मल्टीप्लाई तो वही करेगा, राइट। यस ठीक है ना, तो ये कर सकते हो, लेकिन देखो डिजिटल सम में बहुत कम होता है कि डिजिटल सम में कभी कभी लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, मतलब इतना टफ नहीं होता है। लेकिन हाँ, डिजिटल सम जब आ गया, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, पहले डिजिटल सम चेक कर लो कि भाई डिजिटल सम से कर सकते हैं, नहीं आता तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेकिन आंसर तुम्हारा फोर्थ है, आज चेक कर लो, 279 में 407 ये आता है, हाँ सर। क्योंकि डिजिटल सम तुम्हारा यही है। मैंने 112 दिया तो एस्टिमेट मैंने किया 112 किया, राइट। यस तो सर। उसमें मैंने क्या वन किया, 112,000 किया, फिर 280 इंटू 6 करना था, मैंने 300 इंटू 5 कर लिया, तो अराउंड 1500 होगा, राइट। तो ये 113 से ऊपर जा नहीं सकता किसी भी हिसाब से, समझ में आया। मतलब 113 या 115 तो नहीं हो सकता है, गॉट इट। और मैंने ये क्यों किया मालूम है, क्योंकि मैंने 279 को 280 लिया था, ठीक है। और यहाँ पे 407 की जगह 4 लिया था मैंने, राइट। तो 7 मेरा बच गया था। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई में 280 इंटू 7 भी करो तो भी कितना होगा, 300 इंटू 6 करो तो भी 1800 होता है, समझा, यस तो भी कम होएगा। बट दिस इज हाउ यू कैन गेट दिस, राइट। तो मैंने दोनों जगह पे एस्टिमेट थोड़ा कम कर दिया, बट मेरे को एक्चुअल आंसर मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, यस करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर 20। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1600 एट 20% per annum फॉर 9 मंथ्स। वेरी गुड। कंपाउंडेड क्वार्टरली, वेरी गुड। अब जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तो क्या होएगा, कंपाउंड क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, इसको तुमको 4 से 4 का डिवाइड करना है, कंपाउंड होगा। इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो तुम्हारा होगा 1600 इंटू 1.1 प्लस 5/100, 5% इंटू 3 अब होएगा, राइट। समझा। यस यस सर हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, 1.05 रेज टू 3 करना पड़ेगा, राइट। अपना तरीका सिंपल है करने का, फाइव सर। परसेंट पे 5% पे 5/100 को आप 1/20, 21/20 कर दो ना। क्या, 5/100 को क्या करूं, 1 + 5/100 है ना, तो 5/100 को कैंसिल करके। वो भी होएगा 1/20 पे, फिर भी आएगा तो वही ना आंसर बेटा, वन हाँ। पॉइंट जीरो फाइव आएगा, राइट। यस बट वो तो सर। जब तुमको स्क्वायर क्यूब करना है तब की बात है ना, अपने को करना ही नहीं है, हमको तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट वेरी गुड। अब 16,000 का 10% कितना होता है, 1600। 1600। 600 तो एक साल का 800 रुपया हो गया, यस ठीक है, सर। प्लस 800 रुपया, और इसका 5% कितना हो गया, 40 40। अब तीसरा कितना, 800 प्लस 40 प्लस 40 का 5%, ₹2, राइट। हाँ एंड में 2 आ रहा है, एक ही है, ओके सर। समझ में आया। यस यस सर सर। तो अपने को इसमें दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 16,000, कैलकुलेशन ठीक है मेरा। ठीक है। और तुमको चलो ऐसे भी नहीं करना है तो क्या कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस, तो क्या करोगे, 16,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05
इंटू 1.05 माइनस 16,000, करेक्ट है? Yes. ये आएगा। अब ये 123 गया तो क्या होगा? 16 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइड बाई 1000, करेक्ट? 6 डेसिमल पॉइंट है ना, माइनस 1600, करेक्ट? अब डिविजन में ना, डिवीजन में जीरो का हो उसको फर्क नहीं पड़ता, इसका डिविजन क्या? 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, करेक्ट है? Yes. -7, करेक्ट Yes, sir. है ना? तो अब क्या होगा? इसको 7 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 216 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 -1, करेक्ट? 7 8 56, डिविजन कितना होगा तुम्हारा? 2। चेक करो, 2 आ रहा है। इसका 9 हो गया, इसका कितना हो गया? ये 9, ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, 3 हो गया, आ गया आंसर। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। सो क्लियर, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो इसको, तुमको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर तुम सिस्टमेटिक तरीके से करने गए तब तो तुम अटक गए, राइट ना? Yes, sir. हम्म। इसमें Sir, मैंने एक चीज मैंने कम डाली थी। 800 प्लस 800 और 800 का 40 होगा, राइट? twenty. अब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये 800 होगा फर्स्ट ईयर का ओरिजिनल का, फिर 840 का लेना पड़ेगा, समझ में आया? Yes, 840 का 5% लेना पड़ेगा, मतलब कितना होगा? 420 प्लस 800। अब जब ये करोगे तो पहले 800 आएगा, फिर 420 का और 840 का तुमको लेना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? सो ऐसे Yes. करके लास्ट में 2 आएगा तुम्हारा। ये 24, नहीं ये 120 आएगा, सॉरी 120 आएगा यहाँ पे, 120, करेक्ट है? समझ में आया? 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 2, तो 122 प्लस 2400, ये आया 2000, ये वाला अभी आएगा, ठीक है? बट इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं अपने को, राइट है ना? yes, sir. नेक्स्ट। Sir, 22. Arnav reads 3/5 of the book in 5 days and 1/5 of the remainder on the sixth day. Okay. If he still 150 pages to read to complete the book, what could be the number of pages of the book? तो ठीक है। सर, इसमें मैंने ट्राई किया कि मैं सारे आंसर से निकालूं। नहीं, सारा सारा आंसर की जरूरत ही नहीं ना, उसी के लिए रीड 3/5 ऑफ द बुक इन 5 days, राइट? तो 3/5 बुक रीड किया है, 1/5 ऑन द रिमेनिंग रिमेनिंग, राइट? इंटू 2/5, राइट? करेक्ट है ना? यस Yes. सर। तो यह क्या? 3/5 प्लस कितना हो गया? 2/75, करेक्ट? Yes, sir. तो तुम्हारा कितना रीड हो गया यहाँ पे? 15 5 45 प्लस 3 48 डिवाइड बाई 75, करेक्ट है ना? Yes, यस sir. सर। करेक्ट, नहीं 3 है, सॉरी 2 है, 47, राइट? तो बाकी का कितना बच गया? 23/75 बच गया, राइट? विच यस सर। इज 150 पेजेस, राइट? ये आ ही नहीं रहा है, कैसे आने आएगा यार, ये तो गड़बड़ है। 3/5 of 5 days, right? In 5 days, 1/15 of the remainder on the sixth day, तो ऑब्वियसली आएगा 1/15 इंटू 2/5 आएगा, राइट? है ना? करेक्ट नहीं है? Yes, sir. ये टोटल 6 दिन में उसने रीड कर दिया, राइट? Mm. और बाकी का जो बचा है 150 है, इज इक्वल टू एक्स होएगा, राइट? जो तुम्हारे वैल्यू होगी, राइट? या तो Yes. 150 तो एक्स का करके हम कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे एक्स आएगा, बट यहाँ पे 175 275 किया, तो 15 इज द 45 प्लस 2 डिवाइड बाई 75 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे आ गया 75x माइनस
47x इज इक्वल टू 150 इंटू 75। इसने गड़बड़ कर दिया है। डन गड़बड़ 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 गड़बड़, क्योंकि ये आएगा ही नहीं ना। इसलिए 23x आ रहा है, 23 डिवाइड हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसके लिए मैं वापस चेक किया कि मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं जा रहा है। मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है। सर कैलकुलेशन 75 माइनस 47 28 होगा। हाँ 28 होगा, बट फिर भी 28 भी होगा, लेकिन फिर भी वो 28 के टेबल में तो आता नहीं ना 150 और 75। यस तो ऐसे राउंड अमाउंट तो आएगा ही नहीं कोई, राइट? समझ में आया? तो ये क्वेश्चन भी कैलकुलेशन के हिसाब से गलत है। ठीक है, या 1/5 ऑफ द रिमेनिंग भी कर दूं तभी 25 आएगा। तो 15 माइनस 2 13 भी नहीं है, नहीं वो आ ही नहीं सकता है। नहीं आ सकता है ये मेरी जान, नहीं आ सकता है। नहीं, नो। ये अगर तेरा 28 का मल्टीपल होता तब कर सकते थे तुम। ये 140 होता तब कर सकते थे। ये 140 होता तब कर सकते थे, तो क्या था? 28x इज इक्वल टू 140 इंटू 75। तो आएगा x इज इक्वल टू 5 इंटू 75 इज इक्वल टू 75 375। 375 भी बुक भी नहीं है कोई। यस। गलत है। पीछे आंसर क्या दिया है? ऑल ऑल मतलब क्वेश्चन गलत है। ऑल इज क्वेश्चन रॉन्ग है। लिखा हुआ है ऑल। हाँ, ऑल मतलब क्वेश्चन गलत है, वो समझा? ऑल तो हो नहीं सकता ना, 350 300 सारा कुछ नहीं हो सकता, करेक्ट है ना? हाँ ऑल सर फिर 23 हो गया। 23 क्वेश्चन 23 हाँ, डाउट। इसमें क्या डाउट है? ये तो सीधे सीधे ओपन करके सॉल्व करो इसको। सर इसके मेरा आंसर नहीं आ रहा है? पीछे आंसर चेक कर ले, गलत तो नहीं वापस? नहीं, ऑल तो नहीं है दूसरा वाला, वो तो देखा था। नहीं तो उसमें क्या है? ये मेहनत ज्यादा कराता है अपने को। 4 ये 4 वाला है ना? 1.2। हाँ ठीक है, चलो तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 11x, मैं जितना उर्ली कर सकता उतना उर्ली करूंगा, राइट? 2x माइनस 13 माइनस 5x, 13 माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 43, राइट? तो ये हो गया। अभी क्या हो गया? 13 एंड 15 28। तो 11x माइनस 7, 2x माइनस ब्रैकेट में 28 माइनस 5x इज इक्वल टू 43 माइनस 4x। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या प्लस 5x हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। तो 11x माइनस 7 इंटू ब्रैकेट 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 43 माइनस 4x। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 11x माइनस 21x प्लस 28 सेवन ज़ा 2 1 14 एंड 5 19 196 इंटू 43 माइनस 4x। यहाँ पे क्या 10x माइनस ही हो गया, 196 माइनस 43 इज इक्वल टू 6x। करेक्ट, 10x यहाँ पे हो जाएगा, माइनस 10x यहाँ पे जाएगा तो 6x हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी 3, 19 माइनस 3 153 आ गया, राइट? 153 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x। ये कट होएगा 2, और कितना होगा? 3 से कट होएगा तो 51।
तो 51/x आ रहा है इसमें तो। 51/x आ रहा है। क्या करूं मैं? कैलकुलेशन तो सब सही किया है अपन ने। -5x 15 28 ठीक है। -43 -4x भी ठीक है। तो ये वाला 28 हो गया, 28 को माइनस करके -28 कर दिया, +3x हो गया। सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती है। सर एक्चुअली मैंने जो सॉल्व किया है वो देखा, उसमें भी मैंने एक गलती की हुई है। 11x ये माइनस अच्छा नहीं है। 21x, नहीं 21 से 49x आएगा ये। इट विल बी 49x। यहाँ पे 7x आएगा क्योंकि इससे 2x + 5x हो जाएगा ना। तो 49x + 196 = 43 -4x। अभी टोटल माइनस कितना हो गया? दिस विल बी 38। 38 में जाएगा 196, तो यहाँ पे बराबर है 153 = 36x, राइट? नहीं, दिस विल बी 38 माइनस दिस 34x, राइट? तो x = 153 डिवाइड बाई 34, और 17 के टेबल में 153 आता है। 9 सर। 9 का तो आ गया 9/2 आ गया ना। 4 1/2 करेक्ट है। यस एक सर। एक गलती किया था मैंने, यहाँ पे 3x लिया 7x लिया, बाकी सब कुछ ठीक था। सर मैंने जो किया है उसमें गलती है, इसलिए आंसर नहीं आया। क्या गलती था? लाइक 5x-3 जो ब्रैकेट था ना, हाँ मैंने 5x किया, बट बाद में +3 कर दिया हाँ, फिर। समझ गया, चलो ठीक है। बट ये है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसको, राइट? यस सर। और ये सिंपल है। बोर्डमा से 5 लाइन में खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन 5 लाइन सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। नेक्स्ट। 24। अ नहीं डिफरेंट। सॉरी, नहीं सॉरी सॉरी, 27। 27। व्हाट इज द रिमाइंडर? x⁷7 डिवाइडेड बाय बाप रे। हम्म हम्म ओके, कैसे करेगी? या तो तुम कर सकते हो इसको पूरा मल्टीप्लाई करो और कर सकते हो, राइट? उसमें क्या होता है? x, y बाहर निकला, x⁻6, y⁻6, करेक्ट है? यस। ठीक है। अब क्या होगा? xy = अभी ये क्या होगा? ये x³ और y³ है ना। इट इज x³ + y³ है, राइट? ये समझा? x + y × x² + y², ये क्या होगा? यस। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x³ x फिर x²y। + होल क्यूब। हाँ, इट इज कॉल्ड एज x³ + y³ का करेगा तो आएगा ना x + y x² - xy + y² आता है, राइट? ओके सर। नहीं मालूम नहीं है? आइडेंटिटी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x³ + y³ डिवाइड बाय x³ - y³, करेक्ट? यहाँ पे क्या है? x³ + y³, ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर तो तुम्हारा कुछ आया ही नहीं है, 0 है, पूरा खत्म हो गया, राइट? ओके सर। समझा? कि रिमाइंडर कुछ बचा नहीं ना, डिनोमिनेटर हट गया, करेक्ट है ना? यस सर। बट इसके लिए आइडेंटिटी तुमको ये मालूम है। अभी इसको मैं, आई जस्ट सॉल्व दिस। x + y द होल क्यूब क्या होता है? x³ + y³ +3xy, करेक्ट है? बराबर है ना? यस सर। ये होता है ना? हाँ। सॉरी, ये नहीं होता है। x। 3xy और x + y होता है, ऐसे होता है।
राइट। यस। ठीक है, यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स क्यूब एक्स प्लस वाई द होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, करेक्ट है। तो अभी क्या होएगा, इसको करेगा तो एक्स क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, नहीं सॉरी, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसको फैक्टराइज करने पे माइनस वाई आता है। हाँ राइट, समझ में आया, राइट। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर, करेक्ट है। यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, -3xy एक्स प्लस वाई, राइट। अब एक्स प्लस वाई कॉमन निकल गया। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3xy हो गया, राइट। तो यस क्या सर। है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वही तुम्हारा जो यहाँ पे लिखा है, राइट। ओके सर। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसमें सिर्फ ट्रिक ये था तुमको कि तुमको यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकालना था। ठीक है, x⁻⁶ माइनस y⁻⁶ हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करो उसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पे x³ माइनस वाई क्यूब, राइट। अब तुम्हारे नीचे x+y एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कॉमन आएगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, करेक्ट है ना। यस सर। ठीक है, ओके क्लियर है। सर। यस Yes, सर। तो अभी डिनोमीटर हट गया तो तुम्हारा 0 आएगा, करेक्ट है। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। 34। A man standing on a railway bridge, which is 320 meters long. He notices that the train crossing the bridge is 25 seconds. A train crosses the bridge in 25 seconds, but himself in 9 seconds. What is the length of the train? हाँ, क्या प्रॉब्लम है। सर स्पीड ऑफ द ट्रेन सेम है, राइट। यस सर। वेरी गुड। अब ये क्या हो रहा है, इसको 16 सेकंड किसके लिए लग रहा है। वो ब्रिज क्रॉस करने में आफ्टर वो मैन से पास हो जाए। नहीं नहीं, 16 सेकंड इसके लग रहा है लेंथ ऑफ द ब्रिज के लिए, राइट। हाँ समझ में आया ना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ब्रिज क्रॉस करने के लिए उसको 320, सॉरी हाँ, इज 3 मीटर लॉन्ग ब्रिज। अच्छा, ब्रिज का लेंथ तो तुम्हारा 3 इसको लग रहा है, राइट। तो 320 मीटर लॉन्ग सॉल्व करने के लिए उसको 16 सेकंड लग रहा है, राइट। यस सर। तो 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है, करेक्ट है। यस सर। 180 मीटर आंसर आ गया। समझी क्या गया। सर 20 मीटर पर सेकंड तक समझ आया। हाँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ब्रिज विच इज 320 मीटर लॉन्ग, he noticed that the train crosses the bridge in 25 seconds, right, and हम्म। himself is 9 सेकेंड। अभी himself मतलब वो स्टैंडिंग है, राइट। हाँ। तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, ट्रेन का लेंथ, यस सर। करेक्ट। अब उसको भी ये 16 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि ये ब्रिज है तुम्हारा लंबा, ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी तो यहाँ से टाइमर चालू होगा, और ट्रेन जब पूरी निकल जाएगी तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम खत्म होगा, करेक्ट है। यस तो सर। डिस्टेंस कवर क्या होता है, ट्रेन का लेंथ प्लस इसका लेंथ, राइट, है ना। यस सर। समझ में आया। तो उसको कितना सेकंड लगा, उसको ब्रिज क्रॉस करने के लिए 320 मीटर लॉन्ग है, उसको सेकंड 16 सेकंड लगा, राइट। यस सर। ठीक है, अब उसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ। और उसको लेंथ से डिस्टेंस निकालो, स्पीड इंटू टाइम, तो 20 × 9 करो, हो गया।
ओके सर। ठीक है। और सर 35 में भी मुझे वही जानना है कि मैं कैलकुलेट कैसे इजीली कर A सकती हूँ। simple interest, certain sum money is 5% per annum, 4 is 1600. Then find the compound interest the same period for the same rate. Very good. ठीक है, 1600 तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, राइट? तो सबसे पहले प्रिंसिपल मालूम है तेरे को क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, फाइव। राइट? यस सर। तो 100 पे 5 आएगा तो तो 5। 8,000 है हाँ, प्रिंसिपल। 8,000। कैसे निकाला? 1600 इंटू 100/5 इंटू 4। वेरी गुड, करेक्ट है ना? यस सर। तो 1600 इंटू 5 20 हो गया, डिवाइड बाई 15, हाँ बराबर है, 16 इंटू 5 8000 हो गया, राइट? अब 4 साल के निकालना है, राइट? यस सर। अब 4 साल के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम चीज, हम्म। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना तेरे को। यस सर। तो 8000 इंटू 1.04, 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू माइनस 8000, राइट? करेक्ट है ना? यस सर। डील सम करना पड़ेगा। 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 यस सर। करेक्ट है। अब इसको निकाल दे, मैंने 48, 48 मतलब कितना हो गया? 3। हम्म। 18 मतलब 9 हो गया। जैसे ही 9 हो गया ना, ये 9 हो गया, सिंपल, राइट? 9 हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी मल्टीप्लाई करो 9 ही आएगा तुम्हारा, राइट? 9 इज द मैजिकल नंबर। तो इसका यस। डिलीशन 9 हो गया, -8 = 1 आना चाहिए, राइट आंसर? यस सर। ठीक है। अब 1 करने के लिए ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, ये 1 आया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, इसका डिवीजन ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, इसका 3 आ गया, आंसर ये वाला है। ओके सर। आंसर वही है, चेक कर ले। यस सर। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ओके डील सर। सम जैकपॉट है तुम्हारा। अगर डील सम तुमको आ गया तो तुम कुछ बहुत सारी चीजें कर सकते हो। हम्म। हो गया सर। सारा खत्म। हाँ। चलो वेरी गुड, अपना टाइम भी खत्म हो गया। वेरी गुड, टाइम पे खत्म किया हमने। ठीक है, अब स्कैन करके तुम लोग भेजोगे, करेक्ट है? यस। यस और नो? तो यस। कब क्या? स्कैन कब करके कब भेजना है? जितना जल्दी हो सके बेटा। ओके अभी सर। वीकेंड है ना तुम्हारे पास, दो तो स्कैन करके भेजो तो कम से कम ये करेगी तो आएगा 16 14 12। मिसका भेजेंगे ना, चलो मिसका के मिसका और वाला पहले करना बेटा। हाँ हाँ। ठीक है ना, और वाले मेरे को स्कैन करके भेज दे और ग्रुप में डाल देना, ठीक है? यस श्योर, सर। बाय।